विशाल आकाश के नीचे रघुनाथ खेत की सड़क पर थकावट से चलता है। उसका चेहरा दिन की मेहनत से बना हुआ है। एक परेशान करने वाला दृश्य उसके कदमों को रोकता है। एक कुत्ता सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़ा है। उसकी दर्द भरी कराहें शांति को भेद रही हैं। रघुनाथ के अनुभवी चेहरे पर करुणा उमड़ आती है, क्योंकि वह पीड़ित प्राणी को देखता है। उसके दिल में सहायता का एक मौन वादा बनता है। रघुनाथ कोमल स्वभाव से एक कांपते हुए कुत्ते को अपने घर के गर्म वातावरण में ले जाते हैं। सुनीता आश्चर्य से पीछे हटती है। उसकी आंखें आशंका से चौड़ी हो जाती हैं। अरे, यह एक जंगली कुत्ता है, तुम इसे घर क्यों लाए? कोमल संकल्प के साथ रघुनाथ कुत्ते के घावों को साफ करना शुरू कर देता है। उसकी आवाज नरम और आश्वस्त करने वाली है। यह भी भगवान द्वारा बनाया गया एक प्राणी है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। जैसे जैसे कुत्ता ठीक होता है, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। रघुनाथ के प्रति उसकी वफादारी हर सूर्योदय के साथ मजबूत होती जाती है। रघुनाथ और उसका कुत्ता साथी खेतों से एक साथ चलते हैं, जो उनके गहरे होते बंधन का मूक प्रमाण है। रघुनाथ धीरे से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हैं। उनकी आवाज में गर्मजोशी भरी होती है। मैंने तुमसे कहा था, यह भी भगवान द्वारा बनाया गया जीवन है। विशाल खुले आसमान के नीचे रघुनाथ अपने खेत में मेहनत करता है, हर हरकत मापी और थकी हुई। पास में युवा राजू की हंसी हवा में नाचती है, जो शांत श्रम के बिल्कुल विपरीत है। एक घायल कुत्ता सांस उखड़ी हुई और उथली खेत के किनारे गिर जाता है। राजू की मासूम चिंतित निगाहें पकड़ता है, क्योंकि वह चिल्लाता है, पिताजी देखो, यह कुत्ता घायल है। अपने घर की गर्म रोशनी में रघुनाथ घायल कुत्ते की देखभाल करते हैं। उनका स्पर्श कोमल होता है, क्योंकि वह उसके घावों को साफ करते हैं। रघुनाथ चिंता से कुत्ते को देखता है। यह कुत्ता बहुत कमजोर है, हमें इसकी देखभाल करने की जरूरत है। राजू कोमल देखभाल करने वाली आंखों से कुत्ते को सहलाता है। हम उसका नाम मोती रखेंगे, वह घोषणा करता है। शांत कमरे में एक नया बंधन बन रहा है। रात के आवरण में चोरों के रूप में छायाएं रघुनाथ के घर को निशाना बनाती हैं। उनके आंकड़े अंधेरे के खिलाफ मुश्किल से दिखाई देते हैं। एक अचानक तेज भौंकने से शांति भंग हो जाती है। जैसे ही मोती जागता है, उसकी वफादार चीखें चोरों की भयावह योजनाओं को चकनाचूर कर देती हैं। मोती ने चोरों को भगा दिया। यह कुत्ता बहुत बहादुर है, एक ग्रामीण चिल्लाता है, क्योंकि गांव में हलचल मच जाती है। उनकी सुरक्षा उनके वफादार रक्षक द्वारा सुरक्षित की जाती है। सूर्य की किरणें विनम्र घर में प्रवेश करती हैं, जिससे सुनीता खाट पर पीली और कमजोर लेटी हुई दिखाई देती है। रघुनाथ उसके बगल में बैठता है। उसका चेहरा चिंता का मुखौटा है, क्योंकि वैद्य गंभीरता से अपनी पत्नी की जांच करता है। इलाज के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होगी, वैद्य घोषणा करता है। रघुनाथ उदास है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वफादार कुत्ता मोती कोने से देखता है, भारी वातावरण को महसूस करता है। रघुनाथ ठाकुर रंजीत सिंह के प्रभावशाली हवेली के सामने रुक जाता है। उसका चेहरा डर और निराशा का मुखौटा है। अंदर रघुनाथ कठोर ठाकुर के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। मुझे पैसे चाहिए, मेरी पत्नी बीमार है, रघुनाथ गिड़गिड़ाता है, जबकि मोती खतरे को भांपते हुए गुर्राता है। ठाकुर ठंडे स्वर में जवाब देता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जमीन गिरवी रख दो और ब्याज दोगुना हो जाएगा। रात के आवरण में रघुनाथ अपने विनम्र घर के बाहर बैठे हैं। उनका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। एक हताश निर्णय उनके दिल पर भारी पड़ रहा है। सुनीता खाट पर कमजोर लेटी है। उसका दर्द एक स्पष्ट उपस्थिति है, क्योंकि रघुनाथ पास आता है। उसका स्पर्श एक मौन वादा है। हमें यह करना होगा, सुनीता, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मुझे पता है रघुनाथ, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज कमजोर है, लेकिन अटूट विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि मोती उनकी साझा पीड़ा को महसूस करता है। उनके पैरों पर एक मौन रक्षक